महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अपने बयान से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में भी इन दिनों सब कुछ ठीक होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार सिर्फ 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। संजय राउत जब इस तरह के बयान दिए हैं तब सियासी उलटफेर देखने को मिला है। ऐसे में उनका ये बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा है। तो हम सबसे पहले बताते हैं ये सत्ता के उलटफेर का खेल महाराष्ट्र में कैसे शुरू हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस गठबंधन से उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया। इस दौरान पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी। इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई थी। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का निशान सौंप दिया। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार गिरने को लेकर उद्धव गुट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब इस मामले पर लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है। जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले में दो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली स्थिति, क्या शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं, उद्धव ठाकरे फिर सीएम बन सकते हैं। यह स्थिति तब बनेगी जब सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के उस आदेश को रद्द करता है जिसमें उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। तो यह शिंदे के लिए बड़ा झटका होगा। हो सकता है कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़े और राज्य में उद्धव ठाकरे के सीएम के रूप में यथास्थिति बहाल हो जाए। ऐसा क्यों हो सकता है? उद्धव गुट को अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले से उम्मीद है। वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कालिखो पुल को सीएम पद 4 महीने में छोड़ना पड़ा था। इस केस का जिक्र भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। दूसरी स्थिति, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर पूरे सियासी घटनाक्रम में उपराज्यपाल की भूमिका को सही मानता है तो शिंदे के पक्ष में फैसला सुना सकता है। यानी राज्य में अभी जैसी सरकार चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। ऐसा क्यों हो सकता है? दरअसल इससे पहले चुनाव आयोग से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा था। आयोग ने शिंदे गुट को ही असल शिवसेना मानते हुए धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह दिया था। इस फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले स्थिति के आधार पर आता है तो शिंदे सरकार जाएगी और सभी विधायक अयोग्य घोषित हो सकते हैं। ऐसे में संजय राउत की ये बात सच हो सकती है। यदि दूसरी स्थिति बनती है तो उद्धव गुट को बड़ा झटका लगेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।